यार गेमिंग आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि हर साल हजारों गेम रिलीज होती हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि गेमिंग को इस लेवल तक पहुंचाया किसने? आखिर वो कौन सी गेम्स थी? आज के इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी गेम्स के बारे में जब वो रिलीज हुई तो उन्होंने गेमिंग हिस्ट्री ही बदल दी थी। और जो नंबर 1 पे गेम है उसका इम्पैक्ट आज भी हर गेमर फील करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज अगर हम ओपन वर्ल्ड गेम्स एक्सप्लोर करते हैं, ऑनलाइन दोस्तों के साथ खेलते हैं या सिनेमैटिक स्टोरीज एंजॉय करते हैं, तो इसके पीछे कुछ लेजेंडरी गेम्स का बहुत बड़ा हाथ है। और मज़े की बात यह है कि इनमें से कुछ गेम्स को रिलीज के वक्त लोगों ने सीरियस भी नहीं लिया था, लेकिन वक्त ने प्रूव कर दिया ये सिर्फ गेम नहीं थी, ये गेमिंग हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट्स थे। जो पहली गेम है हमारे पास उसका नाम है वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट। ये 2004 में रिलीज हुई थी। आज ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम बहुत कॉमन लगते हैं, लेकिन एक वक्त था जब दुनिया भर के हजारों प्लेयर को एक ही वर्चुअल वर्ल्ड में इकट्ठा करना सिर्फ एक ड्रीम था। फिर आई वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट। ब्लिज़र्ड ने सिर्फ एक गेम रिलीज नहीं की, उन्होंने एक ऐसी वर्चुअल दुनिया क्रिएट की जहां लोग सिर्फ क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करते थे बल्कि दोस्त बनाते थे, और कभी कभी तो रियल लाइफ से ज्यादा वक्त इसी गेम में गुजारते थे। उसके बाद भी बहुत सी मल्टीप्लेयर गेम रिलीज हुई, लेकिन इस गेम जैसा इम्पैक्ट कोई क्रिएट नहीं कर सका। अब हमारी लिस्ट में जो गेम है उसका नाम है पबजी। आज पबजी वर्ड सुनते ही वॉरजोन या फोर्टनाइट याद आता है, लेकिन 2027 से पहले बैटल रॉयल इतना मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पबजी ने प्लेयर्स को एक सिंपल चैलेंज दिया, 100 प्लेयर्स, एक आइलैंड और सिर्फ एक विनर। ये आइडिया इतना एडिक्टिव निकला कि कुछ महीनों में पबजी दुनिया के सबसे ज्यादा खेले जाने वाली गेम्स में शामिल हो गया। उसके बाद फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, एपेक्स लेजेंड्स और काउंटलेस दूसरी गेम इसी फॉर्मूला को फॉलो करने लगी। अगर पबजी ना होता तो शायद बैटल रॉयल जॉनरा कभी इतना बड़ा न बनता। जो अगली गेम हमारी लिस्ट में उसका नाम है माइनक्राफ्ट। अगर कोई तुमसे कहे कि ब्लॉक से बनी एक सिंपल सी गेम हिस्ट्री की बेस्ट सेलिंग गेम बन जाएगी, तो शायद तुम हंस दो। ना रियलिस्टिक ग्राफिक्स, ना कॉम्प्लिकेटेड गेम प्ले, सिर्फ क्रिएटिविटी। प्लेयर जो चाहे बना सकते थे, छोटा घर या पूरा शहर, कासल या फंक्शनिंग कंप्यूटर। और आजकल वो क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे जिन्होंने वो कंप्यूटर बनाया। सो ये मैं बात करता कि माइनक्राफ्ट ने प्रूव कर दिया कि ग्राफिक्स से सब कुछ नहीं होते, फ्रीडम ही सबसे बड़ा फीचर होता है। इसी गेम की वजह से सर्वाइवल क्राफ्टिंग जॉनरा एक्सप्लोर हुआ, और आज भी मिलियंस लोग रोज माइनक्राफ्ट खेलते हैं रिलीज के इतने सालों बाद भी। अभी तक हमने देखा 10 से 8 तक की गेम्स का सफर, लेकिन असली लेजेंड्स अभी बाकी हैं। जो अगली गेम हमारी लिस्ट में उसका नाम है द लास्ट ऑफ अस। एक वक्त था जब लोग कहते थे गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। फिर नोटी डॉग ने रिलीज की द लास्ट ऑफ अस। यह सिर्फ ज़ॉम्बी से बचने की स्टोरी नहीं थी, एक बाप और बेटी जैसा रिश्ता, लॉस, होप और इंसानी इमोशंस की कहानी थी। जोल और एली के कैरेक्टर्स इतने रियलिस्टिक लगे कि प्लेयर्स उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए। इसी गेम ने प्रूव किया कि वीडियो गेम्स भी मूवीज और टीवी शोज की तरह पावरफुल स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। आज इतनी सिनेमैटिक गेम हम देखते हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं लास्ट ऑफ अस का इन्फ्लुएंस जरूर नजर आता है। जो अगली गेम हमारी लिस्ट में उसका नाम है डार्क सोल्स। डार्क सोल ने गेमिंग को सिर्फ मुश्किल नहीं बनाया, उसने प्लेयर्स को सब्र सिखाया। इस गेम में कोई इजी मोड नहीं था, हर बॉस, हर एनिमी और हर गलती की एक प्राइस थी। पहली बार खेलने वाले अक्सर बार बार मरते थे, लेकिन जब वही बॉस फाइनली डिफीट होता तो जो वो सेटिस्फेक्शन मिलती थी वो किसी और गेम में मुश्किल से मिलती थी। इसी गेम की वजह से सोल्स लाइक नाम का पूरा जॉनरा पैदा हुआ। आज एल्डन रिंग, ब्लैक मिथ, वुकुंग और बहुत सी गेम इसी फॉर्मूला को फॉलो करती हैं। जो अगली गेम हमारी लिस्ट में उसका नाम है GTA 3। आज ओपन वर्ल्ड गेम्स हमें बहुत नॉर्मल लगते, लेकिन 2001 में ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट रेवोल्यूशनरी था, और इस रेवोल्यूशन का नाम था ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 3। पहली बार प्लेयर्स को इतनी फ्रीडम मिली, चाहे मिशंस कंप्लीट करो या पूरी सिटी में अपनी मर्जी से घूमते रहो, कार चुराओ, रेडियो सुनो, पुलिस से भागो या बस सिटी एक्सप्लोर करो। ये सब उस वक्त अनबिलीवेबल था। GTA 3 की सक्सेस के बाद हर कंपनी ओपन वर्ल्ड गेम बनाना चाहती थी। अगर GTA 3 ना होती तो शायद आज की GTA 5, रेड डेड रिडेम्पशन, वॉच डॉग्स या स्लीपिंग डॉग्स जैसी गेम भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करती। और इसीलिए गेमिंग हिस्ट्री की सबसे इन्फ्लुएंशियल गेम की लिस्ट में GTA 3 का नाम हमेशा लिया जाता है। अब लिस्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। टॉप 4 में वो गेम्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक जॉनरा नहीं बल्कि पूरी गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल दिया। अब हमारी लिस्ट में जो अगली गेम है उसका नाम है डूम। ये 1993 में रिलीज हुई थी। आज हम जितनी फर्स्ट पर्सन शूटर्स गेम देखते हैं जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटलफील्ड, काउंटर स्ट्राइक या डूम इंटरनल, इन सब की कहानी एक ही गेम से शुरू होती है, डूम।
1993 में जब ये गेम रिलीज हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि फर्स्ट पर्सन गेम इतनी पॉपुलर हो सकती है। फास्ट गेम प्ले, ब्रूटल एक्शन और उस वक्त के हिसाब से अनबिलीवेबल ग्राफिक्स, धूम ने गेमिंग इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। इस गेम ने सिर्फ FPS जोनरा को पॉपुलर नहीं किया, बल्कि डेवलपर्स को भी ये दिखाया कि एक्शन गेम्स कितनी इंटेंस और एडिक्टिव हो सकती हैं। आज अगर FPS दुनिया का सबसे बड़ा जोनरा है तो उसकी फाउंडेशन डूम ने रखी थी। जो टॉप 3 की लिस्ट में सबसे पहली गेम है उसका नाम है हाफ लाइफ। एक वक्त था जब शूटर्स गेम में सिर्फ फायरिंग होती थी, स्टोरी का कोई खास रोल नहीं होता था। फिर वॉल्व ने रिलीज की हाफ लाइफ। इस गेम ने प्लेयर्स को सिर्फ गन नहीं दी बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया। गॉर्डन फ्रीमैन कभी एक डायलॉग भी नहीं बोलता, लेकिन फिर भी प्लेयर उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। हाफ लाइफ ने स्क्रिप्टेड इवेंट्स, फिजिक्स और स्टोरी टेलिंग को एक नए लेवल पर ले गया। इसी गेम की वजह से मॉडर्न FPS कैंपेन्स का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ और बाद में इसी इंजन पर काउंटर स्ट्राइक जैसी लेजेंडरी गेम भी बनी है। हाफ लाइफ ने सिर्फ एक गेम रिलीज नहीं की, उसने FPS गेम्स का फ्यूचर लिखा। जो अब अगली गेम है हमारी लिस्ट में उसका नाम है द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा। ये 1998 में रिलीज हुई थी। आज किसी भी एडवेंचर गेम में अगर तुम लॉक ऑन कॉम्बैट, ओपन एक्सप्लोरेशन, पजल सॉल्विंग और सिनेमैटिक बॉस फाइट देखते हो तो उसमें ज़ेल्डा का इन्फ्लुएंस जरूर मिलेगा। द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा उस वक्त के लिए इतनी एडवांस थी कि बहुत से लोग आज भी इसे हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट गेम्स में काउंट करते हैं। 3D वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, हॉर्स राइडिंग, डायनेमिक ट्रेजरिंग सिस्टम, ये सब उस वक्त रेवोल्यूशनरी फीचर्स थे। आज डार्क सोल्स, गॉड ऑफ वॉर, एल्डन रिंग और काउंटलेस एडवेंचर गेम्स कहीं ना कहीं ज़ेल्डा के डिजाइन फिलोसफी को फॉलो करते हैं। इसीलिए गेमिंग हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल गेम्स का जिक्र हो और इस गेम का नाम ना है, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अब जो हमारी लिस्ट की आखिरी और नंबर 1 गेम है उसका नाम है माइनक्राफ्ट। अब आप सोच रहे हो कि ये गेम दोबारा वापस आ गई, क्योंकि ये गेम ही ऐसी है, इस पर पूरी एक अलग से वीडियो बन सकती है। माइनक्राफ्ट जब रिलीज हुई थी तो बहुत से लोगों ने इस गेम का मजाक उड़ाया, ये कैसे ग्राफिक्स हैं, ये बच्चों वाली गेम लगती है। लेकिन आज माइनक्राफ्ट सिर्फ एक गेम नहीं, ये एक फिनोमिनन है। 300 मिलियन से ज्यादा कॉपी सेल करने वाली माइनक्राफ्ट हिस्ट्री की बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम बन चुकी है। लेकिन इस गेम ने गेमिंग को चेंज कैसे किया? सबसे पहली बात, इसने प्रूव किया कि रियलिस्टिक ग्राफिक्स जरूरी नहीं होते। अगर गेम प्ले एडिक्टिव हो और प्लेयर को कंप्लीट फ्रीडम मिले तो वो गेम सालों तक जिंदा रह सकती है। माइनक्राफ्ट ने क्रिएटिविटी को गेमिंग का सेंटर बना दिया। प्लेयर्स ने इस गेम में सिर्फ घर नहीं बनाए, पूरी सिटीज, वर्किंग कंप्यूटर्स और कुछ लोगों ने तो माइनक्राफ्ट के अंदर ही दूसरी गेम तक बना दी, वो भी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसी गेम की वजह से सर्वाइवल क्राफ्टिंग जोनरा एक्सप्लोर हुआ और यूट्यूब पर गेमिंग कंटेंट का एक नया एरा शुरू हुआ। आज जितने क्रिएटर्स माइनक्राफ्ट की वजह से फेमस हुए, शायद किसी और गेम ने इतने क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म नहीं दिया। और इसीलिए मेरे हिसाब से अगर एक ही गेम चूज करनी हो जिसने गेमिंग को सबसे ज्यादा चेंज किया तो वह है माइनक्राफ्ट। सो ये थी मेरी वो 10 गेम जिन्होंने गेमिंग हिस्ट्री को चेंज कर दिया। ये वो गेम है जिन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े बल्कि गेमिंग का फ्यूचर ही बदल दिया। हो सकता है तुम्हारी फेवरेट गेम्स इस लिस्ट में ना हो, या शायद तुम किसी गेम को इस गेम से ज्यादा डिजर्व करते हो, तो कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हारे हिसाब से गेमिंग हिस्ट्री की सबसे इन्फ्लुएंशियल गेम कौन सी है और क्यों। और अगर यार ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज, हिडन डिटेल्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।